हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें हमारा पार्ट 1 हो गया है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम 19 क्वेश्चन किए थे, आज हम 20वां क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हाँ, 20वां क्वेश्चन है कि चित्र दर्शाता है कि दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या है। तो ये चित्र दिया है, इसमें बताना है कि इस पर आवेश कौन सा है, कौन कौन सा आवेश कौन पर है, या फिर दोनों पर एक ही आवेश है या फिर दोनों पर अलग अलग आवेश हैं, ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन दिया है, ए में दिया है कि दोनों निगेटिव यानी कि दोनों ऋणात्मक हैं, और बी में दिया है कि ऊपर वाला धनात्मक और नीचे वाला ऋणात्मक, और सी में दिया है कि दोनों धनात्मक, और डी में दिया है कि ऊपर वाला ऋणात्मक है और नीचे वाला धनात्मक है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ऋणात्मक होगा। जब एक यानी कि जब दोनों आवेश समान होते हैं तो एक दूसरे को यानी कि रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, और जब दोनों इस समान आवेश रहते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि दोनों ऋणात्मक होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है तो Q बराबर NE, जहाँ E बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम दिया है, जहाँ N के मान पूछ रहे हैं, यानी कि हमारा N के मान पूछ रहे हैं। तो हम पहले इस सूत्र को देखेंगे। हमारा सूत्र दिया है कि Q बराबर NE, यानी Q मतलब आवेश और N मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर मिनिमम कौन सा चार्ज होता है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दे दिया है कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और हमें पूछ रहा है कि नंबर क्या होगा। तो हम बता दें कि नंबर कुछ भी हो सकता है, यानी कि इन्फिनिटिव, यानी कि कोई भी 0 से लेकर अनंत तक कोई भी अंक हो सकता है नंबर में, जिसमें क्या हम देखते हैं, हमारा ऑप्शन देखते हैं कि ए में दिया है 0 2 3, और फिर बी में दिया है 0 +-1, फिर +-2, फिर +-3 यानी इन्फिनिटिव दिया है, और फिर सी में दिया है 0 -1 -2 -3, इसमें पॉजिटिव नहीं दिया है। फिर इसे डी में दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इसमें प्लस माइनस दोनों दिया है, यानी कि सभी अंक इसमें दिया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल क्या होगा। एक विद्युत क्षेत्र है एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल क्या होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि x अक्ष के अनु होगा। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर P बराबर PL है, इस पर लगने वाला बलाघूर्ण क्या होगा। इस पर लगने वाला बलाघूर्ण हमारा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन दिया है ए में Z अक्ष की ओर, बी दिया है Y अक्ष की ओर, और सी दिया है X अक्ष की ओर, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा Z अक्ष की ओर। आइए हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, यानी कि x अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x बराबर a पर 2q आवेश रखे हैं तो e का मान 0 होगा। यानी कि कह रहा है कि x अक्ष पर x बराबर 0 है, x अक्ष पर x बराबर 0 है, पर q तथा x बराबर a पर 2q आवेश है तो e का मान हमारा क्या होगा। तो x बराबर यहाँ पर 0 दिया है, तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, यानी कि जिधर ये वाला ये इसको ग्रेटर देन कहते हैं छोटे वाले को, इसको जब ऐसे रहता है तो इसको हम ग्रेटर देन कहते हैं, और जब ऐसे रहता है तो इसको हम लेस देन कहते हैं। तो हमारा ऐसे हैं तो इसको हम ग्रेटर देन कहते हैं, यानी कि जिधर नोकी होती हैं उधर छोटी होती हैं। तो x की तरफ नोकी है तो x छोटा होगा और 0 बड़ा होगा, यानी कि 0 से x छोटा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x बराबर a पर 2q आवेश रखे हैं तो आवेश q से n1 तथा आवेश 2q से n2 क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तब n1 बटा n2 क्या होगी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। वो कैसे होगा, तो n1 बटा n2, यानी n1 का मान हमारा q दिया है और n2 का मान हमारा क्या दिया है, तो 2q दिया है। तो n1 बटा n2 पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि n1 बटा n2 लिख देंगे,
N1/N2 लिख देंगे और बराबर में लिख देंगे क्या, तो Q/2Q। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि Q से Q कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा क्या, 1/2। जहाँ पर कोई अंक नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है, तो हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा C नंबर, यानी कि 1/2 हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि आवेश की सबसे न्यूनतम से न्यूनतम मात्रा सबसे कम यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। तो हमारा इसका चार्ज हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी कि हमारा 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। आइए फिर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। तो इसको याद कर लेंगे कि जब ऋणावेशित होती हैं, जब कोई वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है, निगेटिव चार्ज दिया जाता है, तो वो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। और जब किसी वस्तु को धनावेशित दिया जाता है, जिसको पॉजिटिव दिया जाता है, तो उसका द्रव्यमान घटता है। तो यहाँ पर कर रहे हैं हमारा ऋणावेशित, तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है। किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है। तो किसी वस्तु पर आवेश का कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है तो तब हमारा यानी कि उसमें चार्ज जाता है, जिससे हम की बल्ब जला पाते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को उपयोग में ला पाते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण किसी वस्तु पर आवेश होता है। आइए हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है तो mL/T⁻³ और A⁻⁻1, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है। तो एक स्टेट कूलम बराबर हमारा होता है 1/3 इंटू गुने 10⁻⁹ कूलम होता है। तो हमारा एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व की रो है। आवेश घनत्व हमारा रो दिया है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो इसके पास जब किसी आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व रो दिया जाता है, जब किसी आवेशित चालक के क्षेत्र में जब आवेश का घनत्व रो दिया जाता है तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान हमारा कितना होता है, तो ρ/ε0 होता है, यानी कि हमारा राइट आंसर इसका B नंबर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है। तो एक कूलम आवेश बराबर हमारा होता है 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। आइए हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा। तो किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान पूछेगा। कभी भी किसी भी पिंड या फिर खोखले गोलाकार या फिर किसी भी वस्तु यानी कि घेरे हुए पिंड के अंदर पूछे आवेश, तो कभी भी उसके अंदर शून्य होता है। वो चाहे कोई भी खोखला गोला हो, उसके अंदर आवेश शून्य होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा C नंबर, जो कि 0 दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻7 कूलम है। इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो हम इसको निकालेंगे। हमारा D दिया है कितना, हमारा D दिया है 30 सेंटीमीटर और हमारा दिया है Q1 दिया है 2 × 10⁻7 सेंटीमीटर और दिया है हमारा कितना, तो Q2 दिया है हमारा 3 × 10⁻7 कूलम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसे हम बल के फॉर्मूला पर निकाल देंगे। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 गुने इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा D होता है या फिर R, जिसे D से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, दूरी को। तो हमारे इस फॉर्मूला पर हम निकाल देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा क्या, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा
हमारा ए नंबर यानी कि 6 नैनोमीटर। देखो यहाँ पर 6 mn लिखा हुआ है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 6 nm होता है। nm का फुल फॉर्म होता है क्या, तो नैनोमीटर होता है। और राइट आंसर हो जाएगा 6 नैनोमीटर। आइए हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राशि के ई स्क्वायर बटे GME/MP जहाँ संकेत सामान्य है का बीमीय सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा बीमीय सूत्र पूछ रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0, a की पावर 0 यानी कि MLT/a यानी कि सबके पावर 0 0 होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर। देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 पथ चिन्ह आई, सेकेंड आई और थर्ड दिखाए गए हैं। इसमें से पूछ रहे हैं कि इस पर यानी कि इसमें चिन्ह क्या क्या होगा, दिखाए गए हैं। वैद्युत क्षेत्र में तीनों पथों में चिन्ह की पहचान करनी है। तो तीसरा पथ क्या होगा, धनावेशित होगा। इसमें तीसरा पथ होगा जो कि धनावेशित होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलम्ब बल क्या है। तो कूलम्ब बल होता है जो कि विद्युतीय बल और केंद्रीय बल दोनों होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा सी नंबर, केंद्रीय बल और विद्युतीय बल। आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव वेक्टर E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा हमारा वेक्टर P गुने वेक्टर E। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि एक विद्युत द्विध्रुव से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु A तथा B स्थित हैं। तो A अक्षीय बिंदु हैं जबकि B लंबवत द्विभाजक हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता A पर वेक्टर E तब B पर तीव्रता क्या होगी। तो A पर क्या दिया है हमारा, कितना वेक्टर E, तो B पर पूछ रहा है और एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। तो A पर पूछ रहे हैं तो A बाद में चला जाता है 100 सेंटीमीटर और पहले आ जाता है B, यानी कि हमारा ये हो जाएगा एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक A है और फिर यहाँ से फिर यहाँ पर B है। तो पूछ रहे हैं कि इस पर यानी कि B पर तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पर A पर है हमारा कितना E है, तो पूछ रहा है B पर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा वेक्टर E बटा माइनस वेक्टर E बटा 2। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। हमारा राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अवेशित बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता E का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमडा बटे 2πε0r। इसको हम लेमडा कहते हैं, उल्टा y को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ε0 या फिर इसको नॉट एप्सिलॉन भी कह सकते हैं हम, और r को r कहते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, फिर हम